चलिए बच्चों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों के हाल चाल? बैठ जाइए, फटाफट से शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों आप सब? बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एकदम मस्त हूं भैया, एकदम जबरदस्त। चलिए तो सलाम भाई साहब, गुड मॉर्निंग। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट खत्म कर लिया था, ठीक है। सलाम भाई साहब, सलाम सर, सलाम नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम सलाम सलाम। ठीक। अम, बोलिए बेटा। अरे कल भी तो था, बब्बू कुमार रोज बर्थडे ले रहा है क्या भाई? गुड मॉर्निंग। हाँ भैया, सुन लो, जिनके भी दोस्त का बर्थडे है या जिनका भी बर्थडे है, आप सभी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे अगला साल आपका बहुत मस्त रहे, आप जो भी चीज टारगेट रख रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। हाँ, अब बच्चों आ जाते हैं फटाफट से हम लोग अपने पढ़ाई वाले मुद्दे पे। तो कल मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बच्चों पढ़ा दिया था। आज पूरी कहानी बेस्ड रहेगी वेक्टर प्रोडक्ट पे बच्चों, ठीक है। तो बोलिए। अच्छा, हाँ, तो बच्चों मैं आपको कह रहा था कि आज की पूरी जो हमारी कहानी रहेगी वो वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग समझेंगे क्या होता है। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऑलरेडी 11 12 का सिलेबस देख चुके हो, तुम सबको आइडिया है कि 12th में वेक्टर प्रोडक्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर एक सवाल लगभग वेक्टर प्रोडक्ट पे ही बेस्ड रहता है। तो बहुत बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। वेक्टर प्रोडक्ट, बोलिए बेटा। वेक्टर बेसिक मैथ्स के अंदर नहीं इंक्लूडेड है बच्चे, वो अलग से टॉपिक है। तो अगर वेक्टर लिखा होगा तो वेक्टर आएगा, बेसिक मैथ्स का हिस्सा प्लानर में नहीं माना गया इसको, ठीक है। हाँ, हाँ बच्चों, कल मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था। तो डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, क्या नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट को? एक और नाम कौन सा है? स्केलर प्रोडक्ट। वेरी गुड। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बच्चों उसको? वेरी गुड। इसी तरह से बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको एक और नाम देते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए इसको बोला जाता है बच्चों क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो क्या है? वेरी गुड, वेक्टर आता है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों हम दो वेक्टर्स का कैसे दिखाते हैं? तो देखिए वेक्टर ए और बीच में क्रॉस ऐसा लिखते हैं वेक्टर बी, ठीक है। तो ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट लिखते तो वो डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होता, क्रॉस प्रोडक्ट है तो बीच में क्रॉस लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें चूंकि आंसर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी, वो बच्चों सी मतलब केवल वैल्यू नहीं आएगी, एक वेक्टर आएगा रिजल्ट में, ठीक है। तो अगर रिजल्ट में एक वेक्टर है बच्चों, तो एक चीज समझ में आती है कि इस वेक्टर के पास दो कैरेक्टरिस्टिक होंगी। कौन कौन सा? एक तो बच्चों इसके पास, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। वेरी गुड बच्चों, तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हम कैसे समझेंगे बच्चों? सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड वाली कहानी समझ लेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं अगले नेक्स्ट 5 या 7 मिनट में आपको बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दो हिस्से हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, हमें दोनों हिस्से समझ में आना चाहिए, दोनों कैसे निकालते हैं समझ में आना चाहिए। पहले शुरुआत करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड से। तो जो मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बच्चों इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। बिल्कुल। तो बच्चों वहां पे थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होगा, जहां पे थीटा बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा, ठीक है। डायरेक्शन के लिए बच्चों परेशान नहीं होना, डायरेक्शन के लिए मैं अलग से आपको एक रूल बताऊंगा, है ना, एक लॉ पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, उस रूल की मदद से हम लोग डायरेक्शन हर बार निकालेंगे कि कैसे निकालना है। फिलहाल आप केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखो, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर।
बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक दो लाइनें लिखते हैं हम लोग। लिखिए, रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, result of cross product is a vector quantity which has result of, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, result of cross product is a vector quantity which has direction and magnitude अगली लाइन लिखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय magnitude is given by magnitude is given by फिर बच्चों ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय डैश करके ये फॉर्मूला, गुड। बच्चों एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों 10 यूनिट। ये आपके पास बच्चों वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है 5 यूनिट। ये एंगल बच्चों 30 डिग्री गिवन है। सवाल में आपसे पूछ लिया गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है बच्चों, गड़बड़ नहीं करना। दो वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन है। आपसे सवाल पूछ लिया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। वन 25 -75√3। जितने आंसर मिले लगभग सारे ही अलग अलग हैं। देखिए बच्चों, मैं सॉल्व करता हूं और कोई भी ऐसी चीज नहीं बच्चों जिसमें आपको मतलब ना पता हो। देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बस बेसिक आपको वैल्यूज लिख के मल्टीप्लाई करनी थी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर बच्चों मैं देखूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 10 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात की जाए तो बच्चों 5 गिवन है। साइन ऑफ थीटा, बच्चों इसमें थीटा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है, नहीं बताया है और आपको क्लियर नहीं है डेफिनेशन तो लिख लीजिए थीटा की। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चों थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो बच्चों मुझे ये बता दो, क्या ए बी के बीच का एंगल मुझे 30 लेना चाहिए, ये सही होगा क्या 30 लेना? नो, टेल टू टेल कनेक्ट नहीं बच्चे, थैंक यू सो मच। आप अगर टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो साइन 150 रख देंगे, है ना। साइन 150 को बच्चों हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, साइन पाई -30। बोलो बच्चों मानते हो बात? ठीक है, तो साइन पाई -30 तो बच्चा फिर से साइन 30 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई -30 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 रखोगे साइन 150 की वैल्यू, ठीक है, तो 1/2 रखेंगे तो बच्चों आंसर तो 25 यूनिट आएगा।
कितने बच्चों का सही था ईमानदारी से बताना। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों क्लियर हुआ, कहाँ पे मुश्किल हो गई या क्या मिस्टेक हो गया था, क्लियर है? नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे की कहानी बताते हैं। जिनका गड़बड़ था बच्चों नोट कर लीजिए, और क्या गलत हुआ था उस चीज पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि जब सवाल आए तो फिर ऐसे आसान सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा और कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग, कुछ सवाल और मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। जैसे ये सवाल है, जल्दबाजी नहीं करना, 1 मिनट मिलेगा, किसी बच्चे का हो जाए प्लीज दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए, हो गया करके। अच्छी बात है बच्चे, आपकी तैयारी सही है। हाँ हाँ, मैंने मैग्नीट्यूड निकाला बेटा, डायरेक्शन के लिए अभी आपको बोला नहीं है, मैं बताऊंगा डायरेक्शन की, केवल मैग्नीट्यूड डिस्कशन। बच्चों जिनका हो जाए प्लीज किसी को डिस्टर्ब मत करिए, हो गया करके। आपका हो गया, तैयारी अच्छी चल रही है, आपका कॉन्फिडेंस रखिए, और जो कर रहे हैं बच्चों लिमिटेड समय के अंदर आपको सॉल्व करना है। आखिरी कुछ सेकेंड्स। चलिए, कितने बच्चों का हो गया कंप्लीट, एक बार हाथ उठाओगे बेटा, कितने बच्चों का हो गया है? ठीक है, ठीक। जिनका नहीं हुआ है बच्चों कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप देखिए, मैच करिए कि कहां तक आप सही जा रहे थे या कहां पे गड़बड़ हो रही थी। बोला गया है बच्चों फाइंड ए डॉट बी इफ मॉड बी गिवन है, ए क्रॉस बी की वैल्यू 8 गिवन है। तो बच्चों ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास 8 गिवन है। मॉड ए 2 है, मॉड बी 5 है, तो मॉड ए 2 मॉड बी 5, तो बच्चों ये तो 10 हो जाएगा, 2 और 5। तो यहां से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू अगर बच्चों निकालेंगे तो देखिए जरा, 2 4, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ रही है क्या बच्चों, बोलो। तो क्या बच्चा कॉस थीटा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 53 है ना, तो कॉस 53 3/5। तो बच्चों मॉड ए डॉट बी पूछा है, तो मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए की वैल्यू बच्चों 2 है, मॉड बी की वैल्यू बच्चों 5 है, कॉस थीटा हम लोगों ने अभी निकाल दिया 3/5, 5 से 5 कैंसिल किया बच्चों, आंसर 6 आएगा। कितने बच्चों का आ गया था 6, हाथ उठा दो एक बार। बच्चों जिनका गड़बड़ था क्लियर हुआ, कहां पे मुश्किल हो गई थी, बोलिए। ठीक। बच्चों देखिए सवाल में ना आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बताइए, ऐसे ही घुमा फिरा के आपको एप्लीकेशन कराएगा, तो आपको आना चाहिए। एक और सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल ध्यान से करिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करिएगा। ये रहा, जिनका हो जाए बहुत बढ़िया बात है, जिनके ना हो बच्चों डिस्टर्ब नहीं करिएगा दूसरों को। इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं बच्चों जो तुम लोग को नहीं पढ़ाई गई है या नहीं जानते हो। हम्म। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो तो मुझे आइडिया लग जाएगा। काफी सारे कर रहे हैं, करिए करिए, काफी सारे बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए बच्चों जो कर रहे हैं, अभी समय है हमारे पास।
बच्चों आखिरी कुछ सेकंड्स जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, गुड। चलिए बच्चों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस सवाल को। अब बच्चों इस सवाल में भी देखिए, आपको तो बोला गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये बच्चों √3 मॉड ए डॉट बी मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर है। तो बच्चों मुझे यहां से दिख रहा है कि ए बी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू बच्चों अगर √3 है तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया बच्चों, कोई मेरी मदद करेगा क्या? 60 डिग्री। थैंक यू बच्चों। तो अगर मुझे मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, किसी बच्चे को याद हो अगर? वेरी गुड, 2ab cos थीटा। तो बच्चों cos 60 डिग्री रख देंगे यहाँ पे, है ना। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो ये बेटा 1/2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा, है ना। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी देखिए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पूरी चीज के पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाला। कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दो तो। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों क्लियर हुआ, कहाँ मिस्टेक हुई है? तो कॉन्सेप्ट तो बच्चों हम लोगों ने ए क्रॉस बी का पढ़ा है, पर जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है जैसे ए डॉट बी पढ़ रखा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी पढ़ रखा है, तो उनको और इस वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सवाल बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल लगा दूं बेटा? ठीक बच्चों, जिनका नहीं समझ में आ रहा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कोशिश करिए कि खुद से ही सॉल्व कर लीजिए या घर पे वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे सब अच्छे सवाल हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, घबरा मत जाना कि मेंस का है, उसी लेवल का है जो आपका लेवल होता है, आपके एग्जाम का लेवल होता है। बोलिए बेटा। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा, आप इस पे फोकस करिए। फिर से समझा दूंगा पिछले वाला सवाल। ठीक है, गुड। जो पिछले सवाल में डाउट पूछे बेटा, आप ये लिख लीजिएगा कि क्या डाउट है आपको एग्जैक्टली मतलब क्या स्टेप समझ नहीं आया है, वो लिख लीजिएगा। बच्चों कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया अभी तक ये सवाल, हाथ उठाइए एक बार। ठीक है, काफी सारे बच्चे कर रहे हैं, करिए बच्चों। अब ये सवाल आपको थोड़ा सा अगर जिन लोगों को भी समस्या हो रही है बच्चों, इसका मतलब पिछला रिवीजन थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि अभी जो पढ़ाया उसका और पिछले वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कर रहे हैं वो। गुड। आखिरी 30 सेकंड बच्चों, जल्दी से कंप्लीट कर लो। गुड। चलिए बच्चों, इस सवाल में देखिए जरा एक बार फिर से आप देखो बच्चों, तो पिछली कहानी को ही रिपीट किया गया, कुछ इसमें नया नहीं है। तो जिन बच्चों को डाउट था पिछले वाले में, कोई एक बच्चे कह रहे थे, वो प्लीज आप इसको समझिए, शायद आपका पिछला वाला डाउट क्लियर हो जाए। सवाल में बोला है कि अगर ये चीज वैलिड है तो फिर मॉड ऑफ ए माइनस बी निकाल दो। क्या बच्चों मॉड ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या? तो बता दो मुझे अगर किसी बच्चे को पता है मॉड ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। वेरी गुड, -2ab cos थीटा। बच्चों सबको याद है ये? ठीक है, ये याद होना चाहिए बच्चों, ये पढ़ाया गया आपको।
अब बोला गया कि ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के। क्या बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? बोलिए, क्या tan थीटा बराबर 1 दिख रहा है बच्चों आप सभी को? तो tan थीटा बराबर 1 मतलब थीटा बराबर हो गया बच्चों 45 डिग्री। अगर मैं cos 45 यहां रख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, cos 45 रख रहा हूं, घबरा मत जाना कि cos कहां चला गया। cos 45 क्या बेटा 1/√2 होता है, यहां से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? √a² प्लस b² माइनस √2 ab। बोलो बच्चों ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चे सही रिजल्ट तक पहुंच गए थे? हाथ उठा दो बेटा। क्या बेटा? हाँ यार ये भी बिल्कुल। पूछिए क्या नहीं समझ में आया, पूछिए क्या नहीं समझ में आया, बोलिए। ये देखिए 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1/√2 से, तो देखिए ये जो 2 है ना, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये आपको समझता है? 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, नहीं समझता है तो बेटा समझना चाहिए, √2 से √2 कैंसिल होगा, √2 बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं है, वैसे भी देख के कर सकते हैं, अगर आपको क्लिक हो गया आप वैसे ही देख के कर दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जिन जिन बच्चे को डाउट था, बच्चे आप समझ में आया? कुछ भी नई चीज नहीं है, देखिए दोनों बराबर थे, बराबर कर दिया tan थीटा के। हाँ सीधा वैल्यू रखना है, कुछ भी नई चीज नहीं है। आओ बच्चों अगली कहानी पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल। बच्चों इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे ना A×B, वो हम लोगों ने, मैंने बताया कि A×B, तुम लोग देख लो, अब मैं पढ़ाना शुरू करूं तो भैया बीच में नहीं कोई टोकेगा, जब तक तुम लोग नहीं कहोगे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बीच में पढ़ाऊंगा तो टोकेगा नहीं। बढ़ चलें सारे बच्चे, बढ़ चलें, बोलिए। ठीक, चलिए। हाँ बच्चों मैं आपको क्या समझा रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा अब रुक जाओ, रुक जाओ, नोट कर लेना आप। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं बच्चों, उसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों? बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी की, राइट। तो अभी तक जो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है वो कौन सा हिस्सा पढ़ा है? बोलिए, मैग्नीट्यूड, है ना। तो मॉड ऑफ A×B जो हम लोगों ने पढ़ा है कि AB sin थीटा, वो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, ठीक है। लेकिन चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट में दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा बच्चों हम लोगों ने सीख लिया है, अब डायरेक्शन वाला हिस्सा सीखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल का पर्पज है कि वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड कर सके, ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा थोड़ा इस चीज को, है ना, नोट करने से ज्यादा आप समझने की प्रयास करिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बच्चों वेक्टर ए कुछ इस तरह से गिवन है, वेक्टर बी कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए बच्चों वेक्टर बी है, कुछ इस तरह से दो वेक्टर गिवन है, और बोला गया है कि जो वेक्टर सी है ये बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, ठीक है। सवाल में आपको बोल दिया गया है कि जो सी है वो ए क्रॉस बी के बराबर है, तो आपको डायरेक्शन बताना है सी का, ठीक है। केवल डायरेक्शन बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हम केवल डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात ऑलरेडी हो चुकी है, डायरेक्शन ऑफ सी बताना है। तो क्या करें? उसके लिए बोला गया कि आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिए। तो जैसा रूल में ही दिख रहा है बच्चों कि आपको राइट हैंड यूज करना है, पहली चीज। बहुत सारे बच्चे रूल तो सही लगाते हैं, सब कुछ सही लगाते हैं, लेकिन राइट की जगह लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करना, रूल ही है राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या नोटिस करना है बच्चों कि जैसे मुझे सी बराबर A क्रॉस बी गिवन है, तो जो वेक्टर बच्चों पहले लिखा हो
ए क्रॉस बी में दो वेक्टर है, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है। तो जो वेक्टर पहले लिखा हो उसकी तरफ आपको फिंगर्स करनी है, ठीक है। जैसे ए वेक्टर पहले लिखा है तो मैं ए वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर लूंगा, ठीक है। अब ए वेक्टर की तरफ बच्चों फिंगर कैसे भी हो सकता है, मतलब ए वेक्टर की तरफ फिंगर ऐसा हो सकता है कि ये भी फिंगर जो है ए की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे भी ए की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे भी ए की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे ओरिएंटेशन में बच्चों ए की तरफ ही फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन सारे ओरिएंटेशन आपको नहीं सेलेक्ट करना है। आपको इनमें इन सारे पॉसिबल ओरिएंटेशन में से वो वाला सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी हथेली, ये जो पाम है आपका हथेली, वो वेक्टर बी की तरफ पॉइंट करे। जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा क्योंकि वेक्टर ए यहां पॉइंट कर रहा हूं, वेक्टर बी ऐसे, तो मेरी हथेली बी की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है। मैं ये वाला ओरिएंटेशन नहीं लूंगा क्योंकि हाँ मेरी फिंगर्स तो ए की तरफ पॉइंट कर रही हैं, लेकिन मेरी हथेली अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है और वेक्टर भी तो ये है, ठीक है। मैं ये वाला भी नहीं लूंगा, मेरी फिंगर्स तो ए की तरफ पॉइंट कर रही है पर हथेली नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, वेक्टर बी की तरफ नहीं। मैं ये वाला भी नहीं लूंगा, मेरी फिंगर्स तो पॉइंट कर रही है ए की तरफ, लेकिन हथेली बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है, बी वेक्टर की तरफ पॉइंट नहीं कर रही है, ठीक है। तो कैसे लेना है सर, जो भी जिन वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो उनमें से जो पहला वेक्टर हो उसकी तरफ आपको राइट हैंड की उंगलियां रखनी है, और जो वेक्टर बाद में लिखा हो उसकी तरफ आपकी हथेली पॉइंट करे, ठीक है। तो जो थंब होगा वो आपको सी वेक्टर की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो इस केस में वेक्टर सी की डायरेक्शन बच्चों, मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बोलिए, आउट ऑफ द बोर्ड पॉइंट कर रहा है, यस, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट कर रहा है, आउट ऑफ द पेज पॉइंट कर रहा है। तो वेक्टर सी की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों आउटवर्ड्स। और एक चीज आपको बताता हूं, आउटवर्ड की डायरेक्शन को बच्चों हमेशा हम लोग ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनवर्ड को बच्चों हम लोग इनवर्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं, ऐसा, ठीक है। अब मैं इसका बच्चों कुछ याद कर रखने का, जैसे कुछ बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, बहुत अच्छी बात है। जिनको कंफ्यूजन होता है बच्चों सुन लो, इसको याद कैसे रखना है आपको। जैसे आप एरो है ना, एरो जब आपकी तरफ आ रहा हो, जब एरो आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको उसका कौन सा पार्ट दिखेगा, जब एरो आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको तीर का बच्चों सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, पॉइंट, है ना। तो वो हो गया आउटवर्ड्स क्योंकि वो आपकी तरफ वेक्टर आ रहा है। जब एरो आपसे दूर जा रहा हो, मान लो आपने शूट करा है एरो, एरो आपसे दूर जा रहा है, तो बच्चों आपको एरो का कौन सा हिस्सा दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा दिखेगा बच्चों, ये वाला हिस्सा दिखेगा ना, ठीक है। तो क्रॉस, तो जब आपसे दूर जा रहा है तो क्रॉस, जब आपकी तरफ आ रहा है तो डॉट, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं, कुछ बच्चे भी बोलेंगे कि सर क्लियर नहीं हुआ, फिर से सुन लो। राइट हैंड थंब रूल का पहले मुझे पर्पस बता दो बच्चों, ये रूल क्या हमें मैग्नीट्यूड बताता है या डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है। राइट हैंड थंब रूल है तो लेफ्ट हैंड यूज करेंगे या राइट हैंड यूज करेंगे, जो वेक्टर पहले लिखा हो बच्चों उसकी तरफ आपको क्या करना है, बोलिए, फिंगर्स। तो ये सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, लेकिन बच्चों आप इनमें से कौन सा ओरिएंटेशन लोगे, ये सारे पॉसिबल, ये सारे देखो एक ही तरफ ही है, लेकिन इसमें से कौन सा ओरिएंटेशन लोगे, हाँ, पाम शुड बी टुवर्ड्स वेक्टर बी। अगर ऐसा है तो हमारा थंब पॉइंट करेगा, बताओ बच्चों किसकी तरफ, आउटवर्ड्स, यानी वेक्टर सी की तरफ पॉइंट करेगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आया उसकी तरफ पॉइंट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों, ठीक है। कई जगह आपको ऐसा भी बोला जाएगा कि भाई ए की तरफ फिंगर करो, हथेली बी की तरफ, और जैसे जिस तरह फिंगर कर्ल कर रही है, जैसे ए है बी इधर है तो फिंगर्स कर्ल कर रही है बी की तरफ, फिंगर उसी डायरेक्शन में कर्ल हो सकते हैं ना बच्चों, जिस डायरेक्शन में आपकी हथेली है। आप फिंगर्स को नीचे की तरफ नहीं कर्ल कर पाओगे ना। तो कई जगह किताबों में या कहीं आप दूसरे रिसोर्सेज देखो तो वो बोलेंगे कि ए की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ कर्ल कर लो, तो उससे भी आंसर सेम आएगा, घबराना नहीं, ठीक है। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो जो सी आएगा उसकी डायरेक्शन थंब देगा आपको, कब कब देगा थंब डायरेक्शन, जब पहले वेक्टर की तरफ आपकी उंगलियां हैं, दूसरे वेक्टर की तरफ आपकी हथेली है, तब थंब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। बोलो क्लियर है। कुछ लाइनें आपको लिखवाता हूं बच्चों, उसके बाद आप नोट करिएगा, लिखिए। हेडिंग डाल दी बच्चों सबने, राइट हैंड थंब रूल। हाँ, जिन्होंने हेडिंग नहीं डाली हेडिंग डालिए, राइट हैंड थंब रूल।
इस रूल से लिखिए, हाँ, इस रूल से हम क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन, इस रूल से हम क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले इस रूल से हम क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। बच्चों अगर किसी को हिंदी में तकलीफ है तो दिस रूल इज यूज्ड फॉर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख लो। इस रूल से हम उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद मिलता है। लिख लिया सबने? अगला पॉइंट लिखिए, हमेशा राइट हैंड ही यूज करें। हमेशा, ये बच्चों बहुत आपको लगता होगा कि सर राइट हैंड थंब रूल है, ऑब्वियसली हम लोग राइट हैंड, आप लिख लो बच्चों मेरे बात मान के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है गलतियां करते हुए। हमेशा राइट हैंड ही यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो वेक्टर पहले हो, जो वेक्टर पहले हो जो वेक्टर पहले हो उसकी तरफ, जो वेक्टर पहले हो उसकी तरफ फिंगर्स हो, जो वेक्टर पहले हो उसकी तरफ फिंगर्स हो, और दूसरे वेक्टर की तरफ पाम होना चाहिए। दूसरे वेक्टर की तरफ हथेली लिख लो बच्चों या पाम लिख लो, जो भी आपको सही लगे। दूसरे वेक्टर की तरफ पाम होना चाहिए। दूसरे वेक्टर की तरफ पाम होना चाहिए। तो थम तो थम हमें तो थम हमें हम हमें क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो थम हमें क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक। अब बच्चों ये आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे दो वेक्टर ड्रॉ करो और वेक्टर सी का डायरेक्शन निकाल दो।
बच्चों मैंने ये साइड में ना टॉर्क के दोनों मतलब आर वेक्टर और एफ वेक्टर दिखा रखा है, आपको मुझे बताना है। ठीक है, पहले वाले केस में बच्चों टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी पहले वाले केस में? इनवर्ड आउटवर्ड? कितने बच्चों को लग रहा है इनवर्ड होगा, हाथ उठाइए। कितने बच्चों को लग रहा है इनवर्ड होगा? ठीक है, आउटवर्ड वाले बच्चे जिनको लग रहा है आउटवर्ड होगा? ठीक है, मैं समझाता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए टाउ बराबर आर क्रॉस एफ है। हाँ हाँ, मैं समझाता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब बच्चों जो लिख रहे थे आप पूरा सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करिए क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आर क्रॉस एफ, बच्चों बताओ मुझे राइट हैंड तो यूज करना है बट मेरी फिंगर्स किस वेक्टर की तरफ पॉइंट करना चाहिए, बोलो। आर की तरफ। ठीक है, तो आर की तरफ फिंगर्स हो गई। और हथेली किधर पॉइंट करना चाहिए बच्चों? एफ की तरफ हथेली हो गई, बोलो ठीक है। अब देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है बेटा? तो टॉर्क वेक्टर यहां पे इनवर्ड होगा, इनटू द प्लेन होगा। ठीक है बच्चों, हाँ फिर से बताता हूं, देखिए। हाँ देखिए, आर क्रॉस एफ निकालना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें पहले बताया कि जो पहला वेक्टर लिखा हो उसकी तरफ आप फिंगर्स रखिए। तो राइट हैंड है और फिंगर आर वेक्टर की तरफ क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है। अब बच्चों इनमें से कोई भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, लेकिन मैं वो वाला सेलेक्ट करूंगा जहां पे मेरा पाम एफ वेक्टर की तरफ होगा। तो पाम एफ वेक्टर की तरफ है। अब देखो बच्चों, थंब अगर आप एक्सटेंड करोगे तो थंब इनटू द प्लेन आ रहा है ना, इसलिए इनटू द प्लेन होगा, इनवर्ड्स। आप अपने बुक पे ड्रॉ करोगे, अपने नोटबुक में, तो आपके नोटबुक के प्लेन के अंदर होगा, है ना, जो आपका पेज जहां पे ड्रॉ कर रहा है उसके इनवर्ट्स होगा। है। अगला आ जाओ बच्चों, म्यू क्रॉस बी। तो म्यू वेक्टर इनवर्ट्स है, डॉट का मतलब इन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है। आपको बताना है टॉर्क वेक्टर किधर होगा। सारे बच्चे एक बार सोच लो। ठीक है, ठीक है, सबको लग रहा है डाउनवर्ड? ठीक है, चलिए बच्चों मैं डिस्कशन करता हूं, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। सारे बच्चे देखिए बेटा इधर, म्यू क्रॉस बी, तो पहला वेक्टर बच्चों म्यू वेक्टर है। तो म्यू वेक्टर की तरफ हम लोग को क्या करना चाहिए, बोलो बेटा। म्यू वेक्टर की तरफ क्या करना? फिंगर्स। और बच्चों आप ये बताओ कि पाम किधर होना चाहिए, बोलिए बेटा। बी की तरफ। तो बच्चा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों का आ गया था डाउनवर्ड्स, सही से हाथ उठाओ। हाँ नहीं आएगा, समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है, इसमें आओ। कुछ बच्चों को इसमें तकलीफ है, जिनको भी तकलीफ है बच्चों थोड़ा सा माइक लेके मेरे साथ आप डिस्कशन करेंगे ना तो आपकी क्लैरिटी आएगी। हाँ ठीक है, ये भी एक, मैं इसको भी डाउट कवर कर दूंगा। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा इसको समझा दूं आपको, फिर मैं वो बता दूंगा। देखो बच्चों जिनको नहीं समझ में आया प्लीज माइक लीजिए और मेरे साथ डिस्कशन कीजिए। मैंने आपको बताया कि जब दो वेक्टर लिखे हो उनका क्रॉस हो तो पहले वेक्टर की तरफ क्या लेते हैं, फिर बोलना पड़ेगा आपको बच्चों तभी समझ में आएगा। पहले वेक्टर की तरफ क्या होगा, कौन से, और बदतमीजी कोई नहीं करेगा ये भी ध्यान रखना। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखेंगे और कौन से हाथ की? राइट हैंड। तो बच्चा इसमें देखिए म्यू वेक्टर इनटू द प्लेन है, और राइट हैंड, देखो मेरे फिंगर्स राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड इनटू द प्लेन, सही है बोलो। दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करते हैं, बोलिए। पाम। तो दूसरा वेक्टर बच्चे मेरी तरफ है तो देखिए पाम, देखिए दूसरे वेक्टर की तरफ पाम हो गया, बोलिए। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बोलिए। तो इसलिए बच्चे इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। क्लियर है अब? चलो बच्चा अगला बताओ, टाउ पी क्रॉस ई।
हाँ आते हैं, उस पे भी आ जाएंगे। इसको एक बार अटेम्प्ट करो तुम लोग तो, इनवर्ड आउटवर्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बच्चों पहला वेक्टर पी वेक्टर है ना, तो पी वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर लिया, देखो पी वेक्टर की तरफ फिंगर्स हो गई, देखो सही है ना। अब ई वेक्टर की तरफ पाम होना चाहिए बच्चों, तो मैं अपने हाथ को कैसे रोटेट कर लूं, क्या बच्चे ये सही रहेगा? तो पी वेक्टर की तरफ फिंगर पाम, ई वेक्टर की तरफ थंब किधर पॉइंट कर रहा है बेटा? तो इन टू द प्लेन इसका आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर है? ठीक है। अब एक डाउट और किसी बच्चे ने पूछा कि सर यहां पे तो देखिए हेड और टेल है, टेल टेल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, फिर क्या करना है? देखिए इसमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको केवल फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में प्लेस करना है। अब तुम वेक्टर को इधर से यहां शिफ्ट कर दो या वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो, उससे ज्यादा कोई फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी फिंगर्स जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ होनी चाहिए, राइट हैंड फिंगर्स, और जो आपकी हथेली होनी चाहिए वो दूसरे वेक्टर के साइड होनी चाहिए। तो देखिए पहला वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली, आर क्रॉस एफ करा, इनटू द प्लेन रिजल्ट आ गया। बोलो ठीक है? कर सकते हैं शिफ्ट। नहीं बेटा नहीं आएगा, आपको शिफ्ट करके दिखाता हूं, ठीक है देखिए। हाँ एक सुनो नेताजी, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, करके दिखाओ, तुम भी कुछ ट्राई करो ना बेटा, तुमको भी तो आएगा। देखिए ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आर वेक्टर अभी भी ऐसा ही है ना बेटा, बोलिए, और एफ वेक्टर अभी भी इधर ही है, तो देखो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना? तो अगर आप शिफ्ट भी करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए तीनों एग्जांपल नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। कौन सा? ये वाला? चलिए माइक लीजिए। पहला वेक्टर इन दोनों में से कौन सा है? तो उसकी तरफ हमें हमें क्या करना पड़ेगा? पी वेक्टर की तरफ फिंगर्स कौन से हाथ की? तो चलो राइट हैंड की तरफ देखो, फिंगर्स हैं राइट हैंड की, बोलो। अब दूसरा स्टेप कौन सा है बेटा, बोलो। किसकी तरफ? अरे नीचे की तरफ कहां भैया, ऊपर की तरफ है ना ई वेक्टर, है। अगला फिर क्या स्टेप है? अब देखो बेटा ये कर लिया आपने, अब देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है आपका, तो देखो इनवर्ट वही आंसर है, बोलो क्लियर है? ठीक, चलो बोलिए बेटा। हाँ हाँ लेते हैं, हाँ। हाँ हाँ। आर को नीचे ले जाओगे यहाँ पे? हाँ तो भी कहाँ फर्क पड़ेगा बच्चा, आर वेक्टर इधर है, ठीक है। और हाँ देखो इसमें इसमें एक चीज होती है बच्चे, देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे टॉर्क है ना, तो टॉर्क एक पॉइंट से डिफाइन होता है, इतना थोड़ा बहुत आपको मतलब 11वीं में आइडिया होगा कि टॉर्क एक्सिस या पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो आर वेक्टर वो वेक्टर होता है कि जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो उससे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको ज्वाइन करके, तो आर वेक्टर डेफिनिट है बेटा, ठीक है ना? तो हम हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे ये दिक्कत हो जाएगी कि जैसे टॉर्क निकाल रहे हो तो बेटा हम इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, पॉइंट ओके। अब जैसे तुम वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो मान लो, तो फिर टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट आ जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो? अरे तुम लोग ना मुझे बहुत परेशान करते हो भैया, क्या दिक्कत है बेटा थर्ड वाले में, बताओ। ये कौन सा वेक्टर है, लीजिए माइक, कौन सा वेक्टर है? पहले इसकी तरफ क्या होना चाहिए, बोलिए। राइट हैंड करिए फिंगर्स राइट हैंड उसकी तरफ, ये थर्ड ही तो है बेटा, कौन सा वाला? और ये वाला? चलिए अच्छा, पहला वेक्टर कौन लिखा हुआ है, बोलिए। म्यू किधर है बेटा? देखिए इनवर्ट फिंगर्स रख दिया आपने, इनमें से कोई भी ओरिएंटेशन ले सकते हैं, बोलिए ठीक है। लेकिन दूसरे वेक्टर की तरफ क्या होना चाहिए, बोलिए।
कर दिया। हम किधर पॉइंट कर रहा है बोलिए, क्लियर है अब? हाँ चलो, चलो अब बस चलो आगे। लाइट भाग गई। देखो देखो बच्चों, जल्दी से करते हैं, बदमाशी नहीं, अच्छा टॉपिक है बच्चों, समझ लोगे तुम लोग के लिए आराम होगा, है ना? नहीं तो जीवन भर इसमें स्ट्रगल हो जाएगा, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो तुम लोग एकदम हवा हवाई देखोगे मेरी तरफ, बदमाशी करोगे बच्चे, ये उड़ जाएगा टॉपिक है। चलो इधर देखो बच्चों, वेक्टर ए बी, बदमाशी नहीं, ध्यान देखो, वेक्टर ए बी इधर गिवन है, आपको हर बार बच्चों ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन निकालनी है बच्चों हर बार। मैं वेक्टर ए बी दिखा देता हूं आपको, आपको हर बार ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। हर बार ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक, डन है, सारे कर लो बच्चों, फिर एक साथ डिस्कशन कर लेंगे, सारे कर लीजिए, एक साथ डिस्कशन कर लो। ओके, ओके, हम्म, कितने बच्चों ने सारे कंप्लीट कर लिए बच्चों, एक बार हाथ उठा दो तो। ठीक है, गुड, ठीक है, गुड। चलिए, तो बच्चों वेक्टर सी मैंने बताया कि ए क्रॉस बी की बच्चों हर बार आपको डायरेक्शन निकालनी है ना? कहां पे? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। देखिए, तो बच्चों पहले वेक्टर की तरफ आपको फिंगर्स करनी है और दूसरे वेक्टर की तरफ पाम करना है, ठीक है? तो ए क्रॉस बी इनवर्ड्स, वेरी गुड। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाओ, कितने बच्चों का सही था? गुड गुड गुड। ए क्रॉस बी, अब बच्चों पहले आउटवर्ड्स है ना बच्चों ये, हाँ आउटवर्ड्स कैसे, क्योंकि पहले फिंगर की तरफ बच्चों, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखोगे और पाम बी वेक्टर की तरफ, तो ए वेक्टर बाहर कर रहा है ना। थर्ड वाले के केस में इनटू द प्लेन, ठीक है, इसके बारे में बच्चों क्या कहना है? ठीक है, ठीक है, मैं समझाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हाँ कर रहे, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो पहले वेक्टर जो लिखा होगा बच्चों उसकी तरफ राइट हैंड फिंगर्स, ठीक है, तो इनमें से कोई भी ओरिएंटेशन ए की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, लेकिन हम सेलेक्ट वो करेंगे जहां पे पाम बी वेक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा हो। तो बच्चों ये बी वेक्टर डॉट से दिखाया, तो बी वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर जा रहा है? आउटवर्ड्स। तो बच्चों देखो, राइट हैंड फिंगर्स और बी वेक्टर बाहर की तरफ, तो क्या पाम बच्चे बाहर की तरफ आ रहा है बोलिए? और थंब किधर पॉइंट कर रहा है बोलिए? नहीं नहीं, डाउनवर्ड कर रहा है बेटा थंब, डाउनवर्ड्स। बच्चों यही आंसर हो जाएगा चौथा। कितने बच्चों के सारे पार्ट सही थे बच्चों, एक बार हाथ उठा दो। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक बच्चों, जिनके जो भी गलत हैं वो आप चेक कर लीजिए किस वजह से गलत हुए हैं, और वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा उनकी। ठीक बच्चों, अगर लिख लिया हो तो मैं इनको हटा दूं फिर? लिखिए बच्चों, जल्दी लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, जो लोग लिख रहे हैं तुरंत लिखिए बेटा।
ठीक ठीक। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए बेटा, क्या दिक्कत है पिछले साइड में भैया? हाँ हाँ, नहीं बेटा, क्रॉस बनाया था, देखिए क्रॉस बनाया था, देखिए। हाँ बच्चों, अगली हेडिंग डालिए। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, वेक्टर्स आर गिवन। हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, वेक्टर्स आर गिवन। ठीक बच्चों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा है कि यार मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी आइडिया होना चाहिए। तो डायरेक्शन का आइडिया करने के लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, उसकी कुछ प्रैक्टिस करी। अब बच्चों, इसमें एक अलग कैटेगरी के भी कुछ सवाल बनते हैं, मतलब जहां पे दो वेक्टर्स गिवन होंगे और आपसे उनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए कुछ इस तरह से गिवन है, 2i माइनस जे प्लस 4k। बच्चों मेरे साथ लिखते जाइए, वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस 4k। और बच्चों वेक्टर बी कुछ इस तरह से गिवन है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, दो वेक्टर्स हमारे पास बच्चों गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब सवाल में हम लोगों से पूछ दिया गया है कि इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बोला गया कि अब सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो पूछा गया बच्चों आपसे सवाल में कि वेक्टर सी क्या होगा। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, अब लिखना बंद कर दीजिए बच्चों, है ना। अब थोड़ी देर आप केवल मेरी बात सुनिए, मैं जो समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक सवाल करना होगा इसी पे बेस्ड, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब भी बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन हो, सी बोला गया ए क्रॉस बी, और आपसे पूछा जाए कि सी वेक्टर क्या होगा, तो बच्चों जो वेक्टर पहले लिखा हो, ठीक है, उसको आप ऊपर लिखो। ठीक है, जो वेक्टर बाद में लिखा हो उसको बाद में लिख दो। उसके अलावा आई, जे और के ऐसे करके टेबल बना लो बच्चों, है ना। वेक्टर ए आई जे के, वेक्टर बी आई जे के। वेक्टर ए देखो क्या लिखा हुआ है, 2i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, तो जो i का कंपोनेंट है वो, j का कंपोनेंट है वो, k का कंपोनेंट वो। बी वेक्टर बच्चों -1 +2 +3। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? ठीक है, अब जो सी वेक्टर आएगा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो भी सी वेक्टर आएगा हमारा, उसमें एक चीज तो तय है कि कुछ i का कंपोनेंट होगा, कुछ j का कंपोनेंट होगा और कुछ k का कंपोनेंट होगा। मानते हो बच्चों ये बात? क्यों क्यों सर? क्योंकि बेटा ये वेक्टर आएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका आंसर हमेशा i j और k के टर्म्स में आएगा। ठीक है, अब बच्चों जब भी आप i कंपोनेंट निकालने वाले हो सी का, ध्यान सुनना, i कंपोनेंट, तो क्या करेंगे बच्चों, वो कॉलम हाइड कर लेंगे, उस कॉलम को छुपा लेंगे। हाँ, जैसे i का निकालना है तो बच्चों i वाला कॉलम हाइड कर लिया, ठीक है, और i वाला रो हाइड कर देंगे। i वाला कॉलम हाइड कर दिया और i वाला रो हाइड कर दिया। ठीक है, उसके अलावा जो बचा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, उसके अलावा जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कहने का, अच्छा लेफ्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई, मतलब बच्चों -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है बेटा?
ठीक है, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो मैं एक सेकेंड बच्चों फिर से इसको ड्रॉ करता हूं। तो मैंने क्या किया कि आई कंपोनेंट को हाइड कर लिया, ये वाला हाइड हो गया, और बच्चों साथ ही साथ ये वाला भी हाइड हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। जो पहला मल्टीप्लीकेशन है -1 से 3, इसको पहले लिख लीजिए, -3 माइनस ऑफ जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन है बच्चों 2 इंटू 4 8। क्लियर है क्या बच्चों? उसके बाद जे कंपोनेंट देखिए जरा ध्यान से। आई कंपोनेंट जैसे कि जिन बच्चों को इसमें अभी तकलीफ है ना, जे कर रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक सेकंड ना, -8। अब बच्चों आई कंपोनेंट आपने कर लिया, अब आई कंपोनेंट को आप फ्री कर दो, है ना? आई कंपोनेंट को फ्री कर दो। अब क्या है, चूंकि जे लिखने वाले हैं ना, तो जे कंपोनेंट जिस रो में जे होगा उसको हाइड करना है और जिस कॉलम में जे होगा उसको हाइड करना है, ठीक है? उसके बाद क्या बचता है बच्चों, देखो आपके पास बचेगा 2 और 3, है ना? तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों? 6 माइनस माइनस का 4। बोलो बच्चों बात समझ में आई है? ठीक। अब कुछ बच्चों को अभी भी तकलीफ है, तो बच्चों के कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, के वाला। तो जब भी आपको के करना है तो एक बार फिर से कॉल रो वही हाइड कर लीजिए जो के है, और कॉलम हाइड करते समय बच्चों क्या करना है आपको, कौन सा कॉलम हाइड करेंगे बेटा इस बार? क्या बच्चों ये वाला कॉलम हाइड कर लेंगे? तो देखिए 2 इंटू 2 क्या ये बचता है बेटा, और -1 इंटू -1 बचेगा, बोलिए बेटा। 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? 4 माइनस ऑफ केवल 1 ना बेटा, माइनस ऑफ माइनस। हाँ हाँ। अब बच्चों देखिए इसमें एक और चीज अभी ध्यान रखना है, जो आई का आगे साइन लगाओगे वो प्लस होगा, मतलब कुछ भी नहीं लग तो भी चल जाएगा प्लस। जे के सामने माइनस होगा और के सामने प्लस होगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? प्लस माइनस प्लस। तो देखिए फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा वेक्टर सी का। वेक्टर सी का फाइनल आंसर देख लीजिए बच्चों, -8 -3 -11 i। बोलो क्लियर है क्या? 6 + 4 -10j, और बच्चों 4 - 1 3 +3k। बच्चों सही है क्या ये? लिख लीजिए बच्चों पूरी चीज समझ के, कॉपी मत करिएगा, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। समझिए, लिखिए, और जहां पे अटक जाते हैं बोर्ड में मदद लीजिए। और बच्चों 1 मिनट थोड़ा सा मैं अपने पानी लेके आता हूं, तब तक आप ये नोट करिए।
सुन लिया हूं मैं आपकी बात, एक सेकंड दे दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए बच्चे, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ हाँ, ठीक। देखिए बच्चों, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया ना बच्चे, ये एक्चुअल मैथ नहीं है, ये एक ट्रिक है ना। हालांकि सब जगह ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन बच्चे ये एक्चुअल तरीका नहीं है, ये ट्रिक है। ये डिटर्मिनेंट के मेथड से निकाला गया है। थोड़ा बहुत अगर आपने, हाँ, ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं बेटा इसको, है ना। तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला गया है। डिटर्मिनेंट गणित का एक हिस्सा है अलजेब्रा में, जहां पे अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो, तो जो बीच वाला कॉलम लिखते हो ना, बीच वाले कॉलम में उसमें माइनस रखते हो, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल सेंस में निकालना है ना कि ये कैसे आया है, तो उसका तरीका बच्चों जानते हो क्या? ए क्रॉस बी निकालने का। आप इस वाले को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ क्रॉस, इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, इसके साथ क्रॉस, इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, इसके साथ क्रॉस, तो आपको प्रॉपर यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक ट्रिक यूज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट वाली, और डिटर्मिनेंट निकालते समय जब भी बीच वाले कॉलम का कोफैक्टर या बीच वाले कॉलम के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो माइनस रखते हैं, इसलिए माइनस रखा गया, ठीक है। होपफुली इट हेल्प्स। और नहीं मदद करता है बच्चों, तो आप सिंपल याद रखना कि बीच वाले में माइनस रखते हैं, ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। हाँ, इसी का तो कारण बता रहा था। कारण समझ में आ गया है बच्चों, तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आता तो आप प्लीज इसको एज इट इज याद रखिए, प्लस माइनस प्लस। ठीक। बच्चों एक सवाल करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा। बच्चों के कॉलम नहीं लिखा है, दोनों में के नहीं है, तो बच्चों के नीचे जीरो कर लीजिएगा। ठीक। ठीक। बिल्कुल बेसिक से करना है बच्चों। आर वेक्टर पहले लिखा है तो उसको ऊपर लिखना, एफ वेक्टर को नीचे लिखना। गुड। बच्चों कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो तो मुझे आइडिया लग जाएगा। बहुत कम बच्चे। करिए करिए, जो लोग कर रहे हैं बच्चों करिए आराम से। हम्म। देखिए बच्चों इधर, जैसे टॉर्क निकालना है आर क्रॉस एफ, ठीक है। टॉर्क हम लोगों से पूछ दिया गया है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ निकाल दीजिए। तो हम लोग बच्चों टेबल बनाएंगे सबसे पहले। बच्चों मुझे बता दो कि आर वेक्टर ऊपर लिखेंगे या एफ वेक्टर ऊपर लिखेंगे? आर वेक्टर जो पहले लिखा हो बच्चों उसको ऊपर लिखिए, और जो बाद में लिखा हो उसको नीचे। और
बच्चों देखिए, अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे ना, एफ को ऊपर लिख देंगे, आर को नीचे लिख देंगे, तो आंसर निगेटिव आ जाएगा, मतलब जो आना चाहिए उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। आर वेक्टर और फिर आई, जे और के। आर वेक्टर लिखेंगे बच्चों तो 5 - 3 के कंपोनेंट नहीं है। एफ वेक्टर लिखेंगे 4 - 10 और के वेक्टर के कंपोनेंट नहीं है। अब आर क्रॉस एफ यानी टॉर्क निकालना है, तो मुझे पता है वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो आई उसके कंपोनेंट माइनस जे उसके कंपोनेंट प्लस के उसके कंपोनेंट। जब बच्चों आई का लिखूंगा तो आई वाला कॉलम हाइड कर लूंगा, -3 × 0 -10 × 0 क्या बच्चों 0 ही आएगा। जब बच्चों जे लिखना होगा तो जे को हाइड कर लूंगा, 5 × 0 0 4 × 0 0 क्या बच्चों 0 - 0 ये भी बनेगा। जब के कॉलम लिखना होगा बच्चों तो -50 और माइनस फॉर्मूले में आता है, -50 इधर हो गया, सही लिखा हूं क्या बेटा। तो टॉर्क वेक्टर देखिए क्या आ जाएगा, के कैप -38। बच्चों आंसर आ जाएगा -38 के कैप। कितने बच्चों का सही आ गया था, एक बार हाथ उठा दो। गुड, बिल्कुल टॉर्क जेड एक्सिस में 38 न्यूटन, माइनस जेड एक्सिस में 38 न्यूटन। बच्चों एक और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही करना बच्चों, पहले वेक्टर को ऊपर लिख दीजिए, जो बाद में लिखा उसको नीचे लिखिए, आई जे के लिखिए, प्लस माइनस प्लस, और फिर जिसको लिख रहे हैं उसको हाइड कर दीजिए, बाकी मल्टीप्लीकेशन। बच्चों एक और सवाल इसी पे, ठीक है ठीक है। आंसर नहीं बताइए बच्चों, दूसरों को करने दीजिए। देखिए बच्चों, सवाल मुश्किल नहीं है, आप जितने बच्चे सुन रहे हो मुझे, जितने बच्चे पढ़ने आए हो, सबको पता है कैसे करना है, बस ये है कि लेंदी है थोड़ा। ठीक है, गुड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो बेटा, तो आइडिया लग जाए मुझे थोड़ा। ठीक है, गुड। चलिए,
बच्चों हमसे सवाल में पूछा गया है सी डॉट ए क्रॉस बी, तो मुझे बताओ बच्चों पहले डॉट लेना चाहिए या क्रॉस लेना चाहिए, पहला क्या स्टेप होगा? पहले क्रॉस लेंगे, बिल्कुल बेटा क्रॉस लेंगे। तो ए क्रॉस बी हमसे सवाल में बोला है कि पहले ए क्रॉस बी फाइंड करिए, तो ए वेक्टर पहले लिख देंगे, बी वेक्टर बाद में लिखेंगे और आई जे और के। तो बच्चों वेक्टर ए देखिए 1 1 -1, वेक्टर बी देखिए 2 -1 1। अब बच्चों मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ए क्रॉस बी सबसे पहले लिखेंगे आई, उसके कंपोनेंट, फिर माइनस जे उसके कंपोनेंट, फिर प्लस के उसके कंपोनेंट। तो आई वेक्टर बच्चों लिखना है तो मुझे आई को हाइड करना 1 माइनस, बच्चों -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, सही है ना। जे वेक्टर लिखेंगे, देखिए बेटा 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस, बोलो सही है बच्चों। के वेक्टर देखो, के वेक्टर 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 होगा ना बेटा, -1, ठीक है। तो देखिए आई क्या बन जाएगा 1 -1 0, और ये बच्चों बन जाएगा 2 +1 तो -3j, यस, और -3k के। बच्चों तुम लोग का भी यही आया था क्या, ए क्रॉस बी? अब डॉट लेना है बच्चों सी के साथ, तो सी वेक्टर हमारे पास है 1/√5 1/√5 आई -2j +2k। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 1/√5 आई तो है नहीं, यहाँ पे -2/√5 इंटू -3, बच्चों क्या 6/√5 बन जाएगा, है ना। -2/√5 ये बच्चों, और ये 3, तो माइनस 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 प्लस 6√5, और 2/√5 -3, बच्चों ये 2/√5 -3, ये भी -6√5 बन जाएगा। बच्चों आया है क्या जीरो? कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दो तो, कितने बच्चों का सही था? गुड। हाँ मैं फिर से समझा देता हूँ, देखिए टी की तो वैल्यू गिवन है, मैं ये वाला हिस्सा फिर से समझाता हूँ। देखिए ए क्रॉस बी आ गया, हमसे सवाल में पूछा है सी डॉट ए क्रॉस बी बताइए, तो देखिए सी की वैल्यू है 1/√5 आई, है ना, -2/√5 जे, और 1/√5 आई -2/√5 जे +2/√5 के। बोलिए ठीक है ना बेटा, ये सी वेक्टर हो गया। और देखिए डॉट लेना हम लोग को किसके साथ, -3j -3k के साथ, तो -3j -3k के साथ डॉट ले लिया। तो बच्चों देखिए आई कंपोनेंट तो है नहीं, तो 0 हो गया, जे जे कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -2√5 और ये 3, तो क्या बच्चों ये +6/√5 आ जाएगा, बोलिए सही है बेटा। और लास्ट वाला देखिए 2/√5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/√5 आ जाएगा, बोलिए ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तो आंसर जो बच्चों इसका सही होगा वो होगा सेकंड वाला। गुड। बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो एक बार आप लोग लिखिए। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। बच्चों एक नोट लिख लीजिए, इफ, नोट करके लिखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे हम लोग अभी। इफ सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ऐसा लिखना है बच्चों आपको, इफ सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी,
then if C is equal to A cross B, then vector C, then vector C, then vector C is, then vector C is perpendicular, vector C is perpendicular to vector A, then C is perpendicular to vector A, comma vector B, then C is perpendicular to vector A, comma vector B, comma plane containing comma plane containing A and B, plane containing A and B. बच्चों सबने लिख लिया है क्या? ठीक। अब बच्चों थोड़ी देर आप बोर्ड पे फोकस करके ना मेरी बात सुनो। जो मैंने आपको लिखवाया है उसको मैं समझा रहा हूं कि क्या लिखवाया है और उसका मीनिंग क्या है। बच्चों अगर आप देखो नोट्स में तो मैंने लिखवाया है कि अगर सी वेक्टर कुछ इस तरह से है कि ये ए क्रॉस बी के बराबर है, तो जो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सी वेक्टर जो है बच्चों ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। ठीक है, मतलब कहने का मैं समझाता हूं बच्चों। अभी सब सारे बच्चों को मैंने राइट हैंड थंब रूल से ना वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी सिखाई है, तो आई होप सारे बच्चे मुझे यहाँ पे मदद कर दोगे। बच्चों अगर मान लो मैं वेक्टर ए ऐसा बोल देता हूँ और बेटा वेक्टर बी ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है, वेक्टर बी ऐसा बोल देता हूँ, तो बच्चों ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? है ना, फिंगर्स पाम, हम किधर पॉइंट कर रहा है बच्चों? इनटू द प्लेन, इनवर्ड, बिल्कुल इनवर्ड क्रॉस। अब बच्चों जो डायरेक्शन देखो ना आप, ये इनवर्ड है, तो बच्चों जो इनवर्ड डायरेक्शन है आप इमेजिन करो, इनवर्ड का डायरेक्शन मतलब ये जो मेरा मार्कर पॉइंट कर रहा है इस तरह से। वेक्टर ए बेटा आपका इधर है और वेक्टर बी इधर है, ठीक है। तो क्या बच्चों आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि जो वेक्टर सी है वो ए के साथ भी 90 डिग्री पे है, वो बी के साथ भी 90 डिग्री पे है? बोलो ये रियलाइज हो रहा है बच्चों आपको? और साथ ही साथ ये उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिसमें वेक्टर ए और बी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। जब हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली, सी बराबर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली इनवर्ट साइड, तो हमने क्या देखा कि जो सी आ रहा है वो ए के साथ भी 90 डिग्री पे है, वो बी के साथ भी 90 डिग्री पे है, साथ ही साथ वो उस प्लेन के साथ भी 90 डिग्री पे है जहां पे ए और बी हैं। क्या आप सारे बच्चे इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? बोलो पक्का ना? अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ना सवाल कैसे बनते हैं, तो मैं थोड़ा आपको एक सवाल दिखाता हूं, है ना। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो मैंने अभी आपको नोट में लिखवाया है ना, उसको यूज करके सवाल कैसे बनते हैं। एक छोटा सा सवाल देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। सवाल आपको ऐसा बोल देगा कि वेक्टर ए बराबर आई, मेरे साथ लिखते रहो बच्चों, आई प्लस जे माइनस 2 के, और वेक्टर बी बच्चों आपको बोल देगा माइनस आई माइनस जे माइनस के, और आपसे सवाल पूछ देगा बच्चों फाइंड
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वेक्टर ए गिवन है बच्चों, वेक्टर बी गिवन है, सवाल आपसे पूछ दिया फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। या बच्चों सवाल का थोड़ा सा वर्डिंग चेंज भी कर सकता है, ऐसा बोल सकता है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। थोड़ा सा सवाल में बच्चों चेंज कर सकता है, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू करूं तो मुझे बच्चों पहले बताओ कि सवाल क्या पूछ रहा है, पहले क्लियर हुआ है क्या, बोलो, है ना। तो ए और बी वेक्टर्स हैं, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो वो कैसे मिल सकता है मुझे, बोलिए, किसी बच्चे को कुछ आइडिया लग रहा हो। ऐसा वेक्टर ए क्रॉस बी, एब्सोल्युटली। अगर बच्चों मैं सी वेक्टर बोल दूं कि सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी है तो मुझे एक चीज बता दो बच्चों, क्या ये दोनों ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है बेटा सी वेक्टर? सबको आवाज बोलना पड़ेगा बच्चों, बोलो। ठीक ठीक। अब बेटा ए क्रॉस बी मुझे निकालना है, आप सारे बच्चे मेरी मदद करना जरा फटाफट से, हम लोग दोनों मिलके ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए वेक्टर पहले लिख देंगे, बी वेक्टर बाद में लिख देंगे, आई जे के। तो बच्चों ए वन वन माइनस टू, बी माइनस वन माइनस वन माइनस वन। सी वेक्टर लिख रहा हूं बच्चों, तो आई कॉम्पोनेंट ब्रैकेट माइनस जे कॉम्पोनेंट ब्रैकेट के कॉम्पोनेंट ब्रैकेट। तो आई कॉम्पोनेंट जब लिखेंगे तो वन माइनस वन माइनस प्लस टू। जे कॉम्पोनेंट बेटा देखना, वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू। ठीक है, के कॉम्पोनेंट लिख रहा हूं बेटा देखना, वन इंटू माइनस वन माइनस। ठीक है बेटा, तो सी वेक्टर देखिए क्या बन जाएगा, वन माइनस टू माइनस थ्री आई। और ये बच्चों कितना बन जाएगा, माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री जे। और बेटा ये देखिए क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस वन, तो बच्चों जीरो हो गया ये तो क्या बच्चों सी वेक्टर यही आ गया है। लेकिन बेटा सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना कभी आपको नहीं बताया गया ना, यूनिट वेक्टर निकालना नहीं बताया ना। हाँ नहीं बताया, बिल्कुल बताया बच्चों, मैं जस्ट चेक कर रहा था। कुछ अपने जो भाई लोग हैं ना, ये केवल आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, घर से खाना ला रहे हैं, यहाँ पे दबा खा रहे हैं। वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, बहुत अच्छे से बताया गया बेटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर यहां से कैसे निकाल लेंगे बच्चों, बोलिए। बिल्कुल, तो बच्चों क्या ये थ्री रूट टू बन जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लिख लीजिए बच्चों, फिर इसी से मिलता जुलता अगला सवाल करा रहा हूं। हम्म, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा था, 90 होगा ना बेटा। डॉट प्रोडक्ट जब जीरो होता है तो एंगल 90 होता है ना। हाँ, सी के आई कंपोनेंट में टू कैसे आया है, देखिए आई कंपोनेंट हाइड करे। हाँ, इससे किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए बेटा, कितना हो गया, लिख दिया भाई। अगले वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे टू कैसे हो जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो, नहीं होगा यार, माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू होगा बेटा। ठीक है, क्या बेटा, जे को हाइड करो, बाकी जगह मल्टीप्लाई करो।
बच्चों अगर लिख लिया हो तो मुझे बता देना, एक सवाल है इसी पे। रॉन्ग है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 1 इंटू -1 -1 और -1 इंटू -2 2, सही है बेटा। ले लिया बच्चों एक सवाल। ठीक, ठीक बच्चों, देखिए इसी जो आपने सीखा है ना अभी, इसी का एप्लीकेशन है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, क्या कह रहा है। जो सीखा है बस उसी को यूज करना है, ठीक है। चलिए, ये रहा सवाल बच्चों। हम्म, ठीक, गुड। बच्चों आखिरी कुछ सेकंड्स बाकी हैं। ठीक, ठीक। चलिए बच्चों देखिए, ध्यान सुनिए बच्चों। देखिए जरा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी। तो बच्चों हम लोग को क्या सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, जहां पे सी बराबर ए क्रॉस बी होगा। बोलिए बेटा। तो वेक्टर ए मैं लिख देता हूं आई आई जे और के। तो वेक्टर ए लिख दूंगा बच्चों 1 -3 -1, और बी वेक्टर लिख दूंगा बेटा 2 1 -1। अब बच्चों ए क्रॉस बी लिख रहे हैं डायरेक्ट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई कंपोनेंट जब लिखेंगे तो आई वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, ठीक है। -3 इंटू -1 3, -1 इंटू -1 -1, माइनस जे वेक्टर देखिए बेटा 1 इंटू -1 बेटा -1 हो जाएगा, -2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। और बच्चों के वेक्टर देखिएगा, के कैप तो 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -3 -6, सही है ना बेटा। तो 3 + 1 4 आई हो जाएगा, और 2 -1 माइनस जे कैप होगा क्या बेटा ये 2 -1 -j, हाँ +7 के कैप, सही है ना ये। अब देखो बच्चों, सबके डिवाइड में √66 है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। आप सीधे देख लो कि 4i -1j +7k ये मैच कर रहा है, सही है बच्चों। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, हाथ उठा दो। गुड गुड बेटा। अगला सवाल।
बच्चों जिनका भी हो जाए शांति से बैठिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, 1 मिनट का समय है, हो जाए बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको सब आता है, वेट करिए। दादा दूसरों को लिख लेने दो बच्चों, दूसरों को 45 सेकंड है, फिर डिस्कशन करते हैं। बच्चों आखिरी 15 सेकंड। ठीक है, ठीक है। बच्चों बोला गया है कि एंगल बिटवीन ए बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए। तो बच्चों जो बी क्रॉस ए होगा, मान लीजिए इसको मैं सी वेक्टर बोल देता हूं, वो किसके किसके परपेंडिकुलर होगा बेटा? ये जो बी क्रॉस ए, तो बच्चों सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बच्चों एंड बी वेक्टर, बोलो सही है। अगर सी वेक्टर बच्चे, यानी जो ये बी क्रॉस ए, अब बोला गया कि ए डॉट बी क्रॉस ए, जो कि मैं सी बोल रहा हूं, तो बच्चों आप लोगों ने बोला है ना कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, बोलो। अगर सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी का आंसर कितना होगा? 0 होगा बच्चों, 0 होगा। तो आंसर 2 आ जाएगा बच्चों। कितने बच्चों ने सोच लिया था सही से? अरे वाह, गुड। हाँ बेटा, समझ नहीं आया, मैं फिर से बताता हूं, देखिए। तुक्कल ठीक है, देखिए। ए बी के बीच का एंगल थीटा है, मान लीजिए कुछ ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ ऐसे है बेटा, इनके बीच का एंगल थीटा है। मुझे बता दो बच्चों, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा, इनवर्ट्स है ना। अब देखिए बेटा, ये सी वेक्टर है, यानी ए बी क्रॉस ए है, ठीक है। बी क्रॉस ए है ना, मैंने ए क्रॉस बी का लिख दिया, बी क्रॉस ए है। तो बी क्रॉस ए बच्चों आउटवर्ड होगा, तो ये देखिए बी क्रॉस ए आउटवर्ड, ये मार्कर है, ये बी क्रॉस। हाँ, मैं अब आ रही बच्चों आवाज? हाँ हाँ, मैं आ गया, मैं आ गया। हाँ बच्चों, अरे भैया मैं जो है ना कंप्यूटर के पास आ गया था, अपने माइक को कनेक्ट करने, तो थोड़ा सा कैमरा हिल गया। हाँ, खैर। तो हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सबको क्लियर? हाँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तेज आ रही, धीमा करते हैं, रुको। हाँ ठीक है बच्चों, मेरी बात जरा ध्यान सुनिए। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर मैं बोर्ड के पास नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे माइक को कनेक्ट कर रहा है मैंने। अच्छा हाँ, मैं समझाता हूँ लेकिन आपको। बच्चों जब बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो क्या वो बोर्ड के बाहर आएगा बच्चों, ये समझ में आता है, आउटवर्ड्स? ठीक है। अब वो अगर आउटवर्ड आ गया है बच्चों, तो क्या उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया है जिसमें बी और ए दोनों है, बोलिए। अब मैं आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि जैसे ही ए क्रॉस बी लिखोगे तो जो सी वेक्टर मिलता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये मैंने सिखाया था आपको। तो यहां पे जो बच्चों बी क्रॉस ए से हमें सी वेक्टर मिलेगा, क्या वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा बेटा? हाँ, अगर वो दोनों के परपेंडिकुलर है तो क्या बच्चे वो ए के भी परपेंडिकुलर है?
अगर वो ए के भी परपेंडिकुलर है बच्चों, तो क्या ए के साथ जब उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 बन जाएगा। अगर cos 90 बन जाएगा तो क्या बेटा वो 0 हो जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया लगा अब। तुम लोग ना ऐसे 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 बदमाशी करते हो ना तुम लोग, इतने अच्छे सब समझ में आ गया है, अभी नहीं आया। देखो इधर, अरे ये लोग ये ना, ये कुछ बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने अनुभव से, कुछ बच्चे होता है कि बस कुछ मिल जाए कि बहाना कि नहीं आ रहा, ये एफर्ट नहीं डालते कि चलो यार समझना है, सॉल्व करना है। इनका ये कि खड़ा नहीं है मास्टर, नहीं आ रहा। देखो सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा दोनों के, क्यों? ये मैंने आपको बताया था कि जब ए क्रॉस बी करके सी आता है ना, तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। बोलो, बताया था ना ये। तो अगर बच्चे सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए के परपेंडिकुलर होगा, यानी जब यहां पे आप लिखोगे बेटा तो मॉड ए मॉड सी, और दोनों के बीच का एंगल लिखोगे बेटा जो कि 90 डिग्री है ना, तो cos 90 कितना होता है बच्चों, बोल दो। इसलिए आंसर 0 होगा। अब समझ में आया है? चलो, धन्यवाद बच्चों। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आया है कुछ। थैंक यू तो ठीक है, थैंक यू तो ठीक है, समझ में आया है बच्चों कुछ? ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलो बोलो बोलो, क्या समस्या है? होमोजेनिटी वाले सवाल करने हैं बेटा, हाँ। ट्रिक, ट्रिक तो बेटा ऐसा सच कुछ नहीं है, मतलब आपको देख के ही सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, वो अंडर रूट 1 + sin x dx वाला जो सवाल है ना बेटा, अ, उसको मैं कल क्लास में ले लूंगा, आप मुझे याद दिला देना। वो थोड़ा सा अटपटा सवाल है, ठीक है, मैं ले लूंगा क्लास में, ओके। उसको 1+ को ना बच्चे 1 को लिखना पड़ेगा sin² x/2 प्लस, मैं उसको कल ले लूंगा क्लास में, आप याद दिला देना, ठीक है। हाँ, उसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है, 2 बार कन्वर्ट करना पड़ता है, आप मुझे याद दिलाना, मैं ले लूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके। बोलिए बेटा। राइट, जी बिल्कुल बच्चे, ये क्रॉस प्रोडक्ट वो जो रूल बताया था ना, राइट हैंड थंब रूल, उससे। हाँ हाँ, उससे। हाँ, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।